चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है यूरोप महाद्वीप, ये पॉलिटिकल मैप है। आप लोग अपना एटलस निकाल लो। एटलस में आपका एक साइड पे आपका पॉलिटिकल मैप देखने को मिलेगा और दूसरी साइड आपको जो फिजिकल मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलिटिकल फिजिकल आपको ऑक्सफोर्ड मैप में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मैप है ये पॉलिटिकल मैप है यूरोप का। ठीक है, यूरोप महाद्वीप विश्व का कौन से नंबर पे आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप, बताओ। सेकंड लास्ट। पहले नंबर पे सबसे बड़ा देखो, पहले नंबर पे कौन सा है, एशिया। एक उसके बाद है अफ्रीका। अफ्रीका। फिर है नॉर्थ अमेरिका। फिर है साउथ अमेरिका अमेरिका। ठीक का है, और उसके बाद है अंटार्कटिका। का ठीक है, अंटार्कटिका के बाद कौन सा है, यूरोप। यूरो और यूरोप के बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो क्या बताओ कौन से नंबर पे आ रहा है ये, छठवें नंबर पर। ठीक है, छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, ये आपको याद रखना है, यूरोप महाद्वीप। और यहाँ देखो, यूरोप महाद्वीप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है, क्योंकि प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप होता है कि एक ऐसा भाग जो तीन ओर जैसे घिरा हुआ हो। और यूरोप महाद्वीप में आप देखोगे तो मोस्टली बहुत सारे पार्ट है जो तीन ओर जैसे घिरे हुए दिखेंगे। देखो ये देखो पूरा पार्ट तीन ओर जैसे घिरा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो। मोस्टली आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय रीजन, आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को बोला जाता है। ठीक है, और समुद्री रीजन देख लो एक बार कि कौन कौन सा सागर कहाँ पर है। तो अपने अपने एटलस मैप में ओपन कर लेना और जो जो लोकेशंस दिखा रहे हैं उनको ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो नॉर्थ में, उत्तर में, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो अब जैसे यूरोप में नॉर्थ में आप देखोगे तो आपको नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा। देखो सब लोगों को दिख रहा है नॉर्वेजियन सी, ये आपका नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा। ठीक है, और हालांकि ये पूरा जो सागर है ये आर्कटिक ओशियन है। ये कौन सा सागर है, ये है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेरेंट सी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये इस साइड पर जो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड सी का भी यहाँ पे पास पड़ रहा है। और यहाँ देखो ये आइसलैंड है। ठीक है, ये आइसलैंड है, ये आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे उत्तरतम राजधानी अगर पूछे कौन सी है, तो आइसलैंड की रेंक्याविक। ठीक है, यही है दुनिया की सबसे उत्तरतम राजधानी। ठीक, और यहाँ देखो ये व्हाइट सी है, आंतरिक सागर इसको बोला जाता है, जो कि रशिया में पड़ेगा। ठीक, और आपको यहाँ एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये क्या है, ये आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। तो यूरोप महाद्वीप से याद रखना कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, केवल एक आर्कटिक वृत्त गुजरता है। यूरोप महाद्वीप से ना तो कर्क रेखा गुजरती है, ना मकर रेखा गुजरती है, ना ही विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, एक आर्कटिक वृत्त गुजरता है जो आपका आइसलैंड में टच होता हुआ आपका नॉर्वे, स्वीडन, और ये फिनलैंड और रशिया, ये सारे कंट्री से होता हुआ जाता है आर्कटिक वृत्त। ठीक, आर्कटिक सर्कल। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखोगे आप, ये आपको गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी देखने को मिलेगी। ये है आपका बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। ठीक है, ये बाल्टिक सागर, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी है ये बाल्टिक सागर है। ठीक है, अब मान लो बोथनिया की खाड़ी से होते हुए हम लोग बाल्टिक सागर में आए, ये पूरा बाल्टिक सागर ही है ये पूरा, हालांकि गल्फ ऑफ बोथनिया। और इसके बाद बाल्टिक सागर से हमें नॉर्थ सी में जाना है, ये नॉर्थ सी है। ठीक है, तो अगर हम बाल्टिक सागर से नॉर्थ सी में जाना है तो यहाँ पर हमें एक नहर जो है उसको पार करना पड़ेगा, एक नहर बनाई गई है। ठीक है, और इस नहर का नाम है कील नहर, कील। सब लोग अपने घर में देखो, KIEL लिखा होगा यहाँ पे। एक कील नहर है जो कि बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी दोनों को क्या करती है, जोड़ती है। देखो दिख रहा है आप लोगों को, मैं तो देखो, बताओ मुझे।
कि आप लोगों को ये कील नहर मिली देखने को। फिजिकल ना मिले तो पॉलिटिकल देख लो, पॉलिटिकल ना मिले दोनों में देख लो, फिजिकल में देख लो, मिल जाएगी कील नहर। किसी को नहीं मिली? मिल गया सर, मिल गया। मिल गई सर। सर मिल गया। हाँ गुड, ठीक है। अब इसके बाद देखो नॉर्थ सी है ये। अब नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी तो होते हुए जाओगे तो ये देखो आपको ये यूके देखने को मिल जाएगा, ब्रिटेन, यही तो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। अब नॉर्थ सी तो नॉर्थ नॉर्थ सी से होते हुए आप आओगे तो आपको यहाँ पर एक इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। इस जगह पर देखो मिल रहा है सब लोगों को, देखो इंग्लिश चैनल। सर मिल गया। और इंग्लिश चैनल के पास ही आपको स्टेट ऑफ डोबर, डोबर स्टेट देखने को मिलेगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको डोबर स्टेट भी देखने को मिलेगी। इंग्लिश चैनल भी यहाँ पर है और डोबर स्टेट आपको यहाँ मिलेगी। देखो स्टेट ऑफ डोबर, डोबर जल संधि, ठीक है, डोबर जल संधि आपको देखने को मिलेगी। और इधर ही आपका एक जगह और है जिसे बोलते हैं डोबर बैंक, डोबर बैंक। डोबर बैंक किस लिए जानी जाती है? मत्स्य उत्पादन के लिए। जैसे हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका में पढ़ा था जॉर्ज बैंक, ग्रांड बैंक, इसी तरीके से डोबर बैंक है, मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ पर आपको डोबर स्टेट देखने को मिलेगी, यहाँ आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश चैनल से होते हुए आप इंटर करोगे तो यहाँ आ जाओगे। फिर आप देखोगे यहाँ पर सेंट जॉर्ज चैनल, इस जगह पर आयरलैंड और यूके के बीच में एक यहाँ पर आपको चैनल देखने को मिलेगा जिसे सेंट जॉर्ज चैनल बोला जाता है। मिला? सब लोग बताओ जरा, सेंट जॉर्ज चैनल मिला? यस सर, यस सर। जी मिल गया जी, मिल गया, मिल गया सर। ठीक, तो ये याद रखना है। तो आयरिश सागर के पास है सर। हाँ, सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। आयरिश सागर के पास है, हाँ उत्तरी आयरिश, चैनल के पास। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो ये आयरिश सी है, ये आयरिश सी है, और ये आपका सेल्टिक सेल्टिक सी। सी है। ठीक है। अगर हम ये बोले कि मुझे माइक ऑफ कर लेकर आप लोग, देखो सेल्टिक सी से आयरिश सी में जाना है तो किस चैनल को पार करोगे? तो सेंट जॉर्ज चैनल को पार करोगे। तो सेंट जॉर्ज चैनल को पार करते हुए हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पर? आयरिश सी में। समझ गए? अब इसके बाद देखो, फिर आप जो है इससे होते हुए जाओगे तो आपको यहाँ पर ऊपर इस जगह पर, इस जगह पर एक नॉर्थ चैनल देखने को मिलेगा, नॉर्थ चैनल। मिला सब लोगों को? तो नॉर्थ चैनल से होते हुए हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पहुंच जाएंगे। मिला सब लोगों को यहाँ पर नॉर्थ चैनल? जी मिल गया सर, मिल कोई गया। भी चैनल, हाँ नॉर्थ चैनल, ठीक। तो ये सारी बात हम लोगों ने इस रीजन की है। ठीक है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये आपका आयरलैंड है और यूके के बीच में, दोनों को अलग करने वाले कौन कौन सी चीजें हैं? एक आयरिश सी है, एक सेंट जॉर्ज चैनल है, ये दोनों चीजें इसको अलग करती हैं। ठीक है। अब ये जो कोर्स है ना, ये जो इस कलर का दिख रहा है आप लोगों को, ये यूके के कलर का दिख रहा है, जैसे यूके यूके जिस कलर का है उसी कलर का ये दिख रहा है। तो ये आपका उत्तरी आयरलैंड है, ये जो उत्तरी आयरलैंड। देखो ये तो पूरा आयरलैंड है, लेकिन ये जो पोर्शन ऊपर दिख रहा है आपको उत्तरी आयरलैंड। क्योंकि आप देखोगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों को मिलाकर बोला जाता है क्या? ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। अब इन तीनों में ही अगर हम उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ देते हैं, उत्तरी आयरलैंड को भी अगर हम जोड़ देते हैं, तब जाके बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, अगर ये तीन है तो ग्रेट ब्रिटेन कहला रहा है, और हम इसको उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ दे रहे हैं तो कहलाएगा क्या? यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हैं, जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। हालांकि आगे चलकर हम लोग वो वाणी पब्लिकेशन की जो बुक है उससे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सारे पॉइंट आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, तो ये पूरा अटलांटिक ओशन है ये। ठीक है। अटलांटिक ओशन, देखो ये बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी आपको देखने को यहाँ मिलेगी, बिस्के की खाड़ी। और यहाँ पर आओगे तो देखो ये पूरा प्रायद्वीपीय रीजन आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ ये पुर्तगाल है, स्पेन है, ठीक है,
भारत की खोज किसने करी है? पुर्तगाली जो नाविक था, वास्को डी गामा। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन की ज्यादा बनती नहीं थी उस समय, तो स्थल वाले मार्ग से जा नहीं सकते थे। अब पुर्तगालों की कंडीशन ऐसी थी कि अब तो या तो समुद्र के माध्यम से ही जाए, कहीं पे जाना है तो। ठीक है, तो इन्होंने नौ संचालन जो इनकी शक्ति है काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो उन दिनों तो पुर्तगाली जो थे समुद्र में काफी शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, तो कहते नहीं है कि अब इन्हें जरूरत थी। ये कहावत नहीं कही गई है कि जो आवश्यकता है वो उसे खोज की जननी बोला जाता है। आवश्यकता आविष्कार नहीं होती है। हाँ, जो आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है, ये कहा जाता है। अब ऑब्वियसली बात है कि अब ये लोग ऐसी कंडीशन ही थी इनकी, ऐसी ऐसी लोकेशन थी जिसकी वजह से जो है इनको ढूंढना पड़ा। ठीक है, तो इन्होंने भारत की खोज करी। नीडनेस इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ, ठीक। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से उन्होंने भारत की खोज करी। भारत खोया हुआ थोड़ी था, लेकिन भारत को जाने के लिए एक रास्ते की खोज करी, क्योंकि वहां पे व्यापार बहुत तेजी से चल रहा था। ठीक। अब देखो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि आपको देखने को मिलेगी। दिख रहा है आप लोगों को? देखो अपने पेपर में देखो, जिब्राल्टर जल संधि आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जी सर, मिल रहा ठीक है, अगर हम ये बोले कि जिब्राल्टर जल संधि जो है, यूरोप, ये पूरा यूरोप ही तो है। तो अगर हम बोले कि यूरोप, और देखो ये मोरक्को, ये अफ्रीका में पड़ता है, हम लोग पढ़ चुके हैं अफ्रीका ऑलरेडी, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सब अफ्रीका में। तो हम ये बोले कि जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप और अफ्रीका को क्या करती है? पृथक करती है। बात सही है? स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि जिब्राल्टर जल संधि जो है वो स्पेन और मोरक्को को पृथक करती है, स्पेन और मोरक्को को, तब भी बात सही हो जाएगी कि जिब्राल्टर जल संधि जो है वो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक। अब जैसे ही जिब्राल्टर जल संधि को पार करोगे, आप तो आपको आगे जाके सागर आपको देखने को मिलेगा, कौन सा? मेडिटेरियन सी, या एल्बोरियन सी एक छोटा सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ मेन जो सागर है, ये पूरा पूरा जो सागर है ये नीचे दिख रहा है, भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, और अफ्रीका जब महाद्वीप हम लोगों ने पढ़ा था, तो अफ्रीका महाद्वीप में कुछ 4-5 कंट्री हैं जो भूमध्य सागर से लगते थे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, इधर लीबिया और इजिप्ट, ये सारे कंट्री भूमध्य सागर से लगते थे। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो यूरोप के, जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। देखो, स्पेन लगेगा, लगेगा। फ्रांस भूमध्य सागर से सीमा बना रहा है। इटली बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, कुछ तो भूमध्य सागर में ही आपकी स्थित द्वीप है। ठीक है, ये पूरा भूमध्य सागर है। देखो, ये टायरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा, लिगुरियन आपको सी देखने को यहाँ पर मिलेगा, है ना। बेलारिक सी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखो आयोनियन सी आपको देखने को मिलेगा। एड्रियाटिक सी पर क्वेश्चन बन चुका है, एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये कुछ सागर है जो आपको भूमध्य सागर में ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे स्टेट ऑफ बेनिफिशियो, यहाँ देखो सब लोग, सार्डिनिया और इसके बीच में यहाँ देखो, इस जगह पर देखो सब लोग, ये देखो, ये सार्डिनिया है और ये कोर्सिका है। तो कोर्सिका और सार्डिनिया, कोर्सिका फ्रांस का है, तो इस कलर का देखो, ये कोर्सिका फ्रांस का है और सार्डिनिया इटली का है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि स्टेट ऑफ बेनिफिशियो, बेनिफिशियो की जो जल संधि है वो फ्रांस और इटली को अलग करती है, तब भी तो सही है, क्योंकि कोर्सिका जो है ये फ्रांस का है और सार्डिनिया इटली का है। क्लियर है सब लोगों को? देखो मिला है कि नहीं, है देखो सब लोग, पॉलिटिकल मुझे फिजिकल दोनों में क्लियर करो। मुझे स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, तो रही है स्क्रीन, नेट सही कराओ अपने। बाकी लोग बताओ जरा, ये मिल गया आप लोगों को? यस सर, मिल गया। हाँ सर। हम्म। ठीक।
अब एक चीज देखो, एक अगर क्वेश्चन बनाते हैं, देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन बनाए वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने पर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने पर क्वेश्चन बनाए, भूमध्य सागर में जो छोटे छोटे सागर है, जो इसमें आंतरिक सागर जो है ये पड़ते हैं अंदर, तो इनका लोक इनकी अगर हम वेस्ट से ईस्ट क्रम लगाएं तो देखो बेलारिक सी, लिगोरियन सी, और ये टेरेनियन सी, उसके बाद ये एड्रियाटिक सी, और उसके बाद आयोनियन सी। लगा लोगे, ये देखो एजियन सी। कुल मिलाकर ये वेस्ट से ईस्ट, क्योंकि जब ये लोकेशन देखोगे ना माइंड में तो अपने आप समझ में आएगा कि बेलारिक बेलारिक सी कहाँ पड़ रहा है, क्योंकि बेलारिक आइलैंड पड़ता है। बेलारिक आइलैंड कहाँ पड़ता है, ये भूमध्य सागर में ही पड़ता है बेलारिक आइलैंड। ठीक है, सार्डिनिया सार्डिनिया आइलैंड कहाँ पड़ रहा है इटली का, भूमध्य सागर में। कोर्सिका आइलैंड कहाँ पड़ रहा है, भूमध्य सागर में ही पड़ता है। ठीक है, मैंने एक और बताया था यहाँ, हालांकि देखने को नहीं मिल रहा है आपको, माल्टा और देखने को मिलेगा, माल्टा, जो कि भूमध्य सागर में ही पड़ता है। जैसे माल्टा, माल्टा वेनेटा। हाँ, तो माल्टा भी मिलेगा, माल्टा की राजधानी वेलेट्टा है। ये आपको सिसिली के पास मिलेगा यहाँ। अच्छा यहाँ ये लिखा तो है, मुझे लगा वहां नहीं, ये है, ये लिखा है माल्टा, देख रहे हैं सब लोगों को, सिसिली के दक्षिण में मिलेगा आपको माल्टा। माल्टा की कैपिटल वेलेट्टा है, ये भूमध्य सागर में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ सागर हैं जिनको ध्यान में आपको रखना है, आगे ये काम आएंगे। एजियन सी देखो ये पड़ता है यहाँ, एजियन सी। मिलके सब लोगों को एजियन सी। हाँ सर, तुर्की के पास। ठीक है, अब जैसे ही एजियन सी में आप एंटर करोगे यहाँ से देखो, और याद रखना भूमध्य सागर से लगने वाले ये सारे कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो स्लोवेनिया मिला, स्लोवेनिया, यस सर, मिल गया। हाँ, स्लोवेनिया के बाद यहाँ पर नीचे देखो क्रोएशिया मिलेगा, ये क्रोएशिया है, ये क्रोएशिया, बोस्निया, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो, ये, ठीक है, ये अल्बानिया, सारे एड्रियाटिक सी में है ना सर, ये सारी ग्रीस जितनी है, कंट्रीज हैं। ये सारे के सारे देखो ये एड्रियाटिक सागर से टच होते हैं, एड्रियाटिक सागर से सीमा बनाते हैं, लेकिन ये पूरा है तो भूमध्य सागर ही, तो भूमध्य सागर बोलो। या अब यहाँ देखो ये एड्रियाटिक सागर से, याद रखना, चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एड्रियाटिक सागर से लगने वाले कौन कौन से कंट्री है ये आपको नोट करना है। एड्रियाटिक सागर से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश है, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग ये बताओगे मुझे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, भूमध्य सागर में कौन कौन से द्वीप पड़ते हैं, ये ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, अगर जिन्हें ना लिखा हो नोट डाउन कर लेना कि भूमध्य सागर में कौन कौन से आइलैंड पड़ते हैं, सिसिली, ठीक है, सार्डिनिया, कोर्सिका, बेलारिक, माल्टा, ये सारे के सारे, और एक साइप्रस। साइप्रस कहाँ पड़ता है बताओ, साइप्रस भी तो भूमध्य सागर में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब आप देखोगे एजियन सी में एंटर करोगे तो एजियन सी से होते हुए जाओगे इस साइड पर, तो यहाँ पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी, सी ऑफ मार्मरा। यहाँ पर आपको ये जो सागर दिख रहा है, ये सागर ही तो है, ये नीले नीले नीला नीला जगह जितना भी नीला दिख रहा है ये पूरा सागर है सब, ये पानी वाला पोर्शन है ये पूरा। तो ये जो सागर आपको देखने को मिल रहा है ये सी ऑफ मार्मरा है, देखो मिला, सी ऑफ मार्मरा। तो जैसे ही आप सी ऑफ मार्मरा से एंटर करोगे, अंदर की ओर जाओगे, तो आपको एक यहाँ पर स्टेट देखने को मिलेगी, यहाँ पर इस जगह पर एक स्टेट, और उस स्टेट का नाम है बॉस्पोरस स्टेट। बॉस्पोरस जल संधि दिख रहा है आप लोगों को, बॉस्पोरस जल यस संधि सर, मिली। यस सर। ठीक है, जिससे और दिख रहा था। बॉस्पोरस जल संधि को जैसे ही पार करोगे आपको मिल जाएगा, आप वैसे ही एंटर कर जाओगे कहाँ पर, ब्लैक सी में। ब्लैक तो सी में। बॉस्पोरस, हाँ, ब्लैक सी में एंटर कर जाओगे, और ब्लैक सी से होते हुए आप जाओगे। अब यहाँ पे हालांकि पूरा मैप नहीं है यहाँ पे, रशिया पहुंच जाए यूक्रेन के सर। पास, जहाँ पे यूक्रेन यूक्रेन जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो यूक्रेन के पास इस जगह पर देखोगे तो एक अंदर साइड पर आप सी ऑफ अजोब, अजोब सागर आपको देखने को मिलेगा, अजोब, अजोब सागर, माइक ऑफ करो, सर जी। अजोब सागर। ठीक है, तो अजोब सागर जो है
आप जैसे अजोब देखो, ब्लैक सी से अजोब सागर में जाना है तो आप फिजिकल मैप में देखना, आपको कर्च कर्च की जल संधि मिलेगी आपको, स्टेट ऑफ कर्च। यस सर। कैरिज से कैरिज कैरिच या कर्च करके भी बोलते हैं उसको, कर्च, सी के ई आर सी एच, KERCH, कर्च। ठीक है, रिच। कर्च करके एक स्टेट मिलेगी, तो कर्च स्टेट से होते हुए जाओगे कहाँ पर, अजोब सागर में। तो कुल मिलाकर ब्लैक सी से देखो, हम लोग बॉस्फोरस स्टेट से एंटर किए ब्लैक सी में, और ब्लैक सी से हम अजोब सागर में एंटर करेंगे तो कर्च, स्टेट ऑफ कर्च से एंटर करोगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बताओ, क्लियर सब लोगों को यस यहाँ सर। तक? जी सर, क्लियर है सर, बिल्कुल हाँ, ऑल क्लियर। ठीक है। और आप देखोगे यूक्रेन के पास नीचे ही आपको एक एक जगह मिलेगी, एक छोटा सा आइलैंड टाइप का, द्वीप टाइप में, क्रीमिया। क्रीमिया आप लोगों ने सुना होगा, क्रीमिया, क्रीमिया मिला, क्रीमिया देखो, फिजिकल में देख लो, क्रीमिया मिलेगा। ठीक है, ये पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, इस पर अब रशिया ने कब्जा कर लिया है। रशिया का है क्रीमिया, क्रीमिया पर रशिया ने कब्जा कर लिया। सर बता रहे सर, नहीं तो मिला, ये फिर से बता दीजिए एक बार। क्या, क्रीमिया सर नहीं मिला सर, जो आप ये क्रीमिया, आइलैंड बता रहे थे आप, कहाँ मिलेगा सर ये? यहाँ देखो, यहाँ कर्च, कर्च मिलेगी, कर्च, यस सर, कर्च कैसे? के लेफ्ट साइड पर नीचे, यहाँ देखो, इस जगह पर आपको देखने को मिलेगी। ये जो ये पोर्शन पूरा जो है ना, ये क्रीमिया का ही है, लिखा हुआ क्रीमिया। जी सर, मिल गया। वो मिला, नीचे अलग अलग ही है सर, तो अलग हो रहा है उससे, अलग ही है अलग दिख रहा है, यूक्रेन से। यूक्रेन से अलग ही है बिल्कुल, थोड़ा सा। जी सर। शिवांशु मिला? नहीं सर, इसमें तो मेरे में तो नहीं लिखा हुआ। फिजिकल जी में मिल देखो। गया, मिल गया। यस सर, मिल गया, ठीक, मिल गया सर, मिल गया। ठीक, कहाँ कहीं और चले गए थे? नहीं सर, थोड़ा सा यूक्रेन साइड चले गए थे सर हम। अच्छा भाई वहां मत जाओ, लड़ाई हो रही हो तो इंडिया में रहो। चलो यहाँ देखो, तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे करी है। और अब एक बार इसके अब हम लोग इंडर इनलैंड में एंटर करते हैं। इसकी जो भूमि वाला रीजन है वो देख लो। तो यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में आपको आइसलैंड देखने को मिल रहा है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं? तो स्कैंडिनेवियन देश में आपको 4 देश आते हैं, आइसलैंड, सर ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, आयरलैंड। स्वीडन, डेनमार्क। ये 4 कंट्री आते हैं। किसी किसी किताब में फिनलैंड भी लेते हैं, लेकिन फिनलैंड नहीं लेते, फिनलैंड मेरे हिसाब से फिनलैंड नहीं है। आपको ये 4 याद रखने हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये 4, ये वाला पूरा ये सर्कल। ठीक है, तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से 4 आते हैं। ठीक, ये याद रहना चाहिए। और अब थोड़ा सा और आओ, इधर आओ, तो यहाँ पर आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद आपको देखो इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को बाल्टिक राज्य या बाल्टिक देश बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस्टोनिया की सीमा देखो बाल्टिक सागर से में लग रही है, ये बाल्टिक की सागर तो है, तो इस्टोनिया की सीमा बाल्टिक सागर से लगती है, लाटविया की सीमा भी बाल्टिक सागर से लगती है, लिथुआनिया की सीमा भी बाल्टिक सागर से लगती है। तो इन तीनों कंट्रीज को मिला के क्या बोलते हैं? बाल्टिक राज्य, जो बाल्टिक देश, इनको बोला जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ देखो, एक तरह से यहाँ पर गुल्फ ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी देखने को मिलेगी यहाँ पर, रीगा, RIGA। देखो, देख रहे हैं आप लोगों को? यस सर, मिल गया। यस सर। हाँ, तो ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये गुल्फ ऑफ रीगा है, रीगा की खाड़ी। ठीक, और एक चीज और याद रखना, यहाँ पर आपको देखोगे लिथुआनिया के पास, पोलैंड के पास, ये देखो, ये जो जगह है, ये रशिया की है। सोचो, देखो रशिया यहाँ है, रशिया ने यहाँ तक कब्जा कर रखा है इस जगह पे, यहाँ ये रशिया का पार्ट है ये। दिखाई, देखो रशिया, येलो कलर से, देखो रशिया। यस सर, दिख गया। कुछ कालिंग कालिंग गार्ड कुछ करके जगह है कोई यहाँ पे,
उस पर कब्जा कर रखा है यहाँ पे ये, ठीक है। लिथुआनिया के नीचे पड़ता है ये। तो ये कैलिनिग्रैड है, कैलिनिग्रैड। कैलिनिग्रेड, ठीक है। और यहाँ देखो बेलारूस है, ये यूक्रेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये देखो मालडोवा, मालडोवा लैंड ऑफ कंट्री है, याद रखना। ये मालडोवा कैसा है, एक लैंड ऑफ कंट्री है। लैंड ऑफ। हाँ। रोमानिया, और ये आपका बुल्गारिया है, ठीक है। और बुल्गारिया के पास आपको देखो मैसिडोनिया देखने को मिलेगा। ये मैसिडोनिया है, ग्रीस है, अल्बानिया है, मॉन्टीनेग्रो है, सर्बिया है, ठीक है। और ये बोस्निया है, ये हंगरी है, ठीक है। और ये क्रोएशिया है, ठीक है। ये पूरा क्रोएशिया वाला पार्ट है। ये स्लोवेनिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक। और ये स्लोवाकिया है, देखो ये स्लोवाकिया है और ये स्लोवेनिया है, अंतर है। ये वाकिया है और स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया की सीमा समुद्र से लगती है, लेकिन स्लोवाकिया की नहीं लगती। स्लोवाकिया लैंड ऑफ कंट्री है। चेक रिपब्लिक, ये कंट्री भी आपका कैसा है, लैंड ऑफ कंट्री है, ठीक है। इसको याद रखना है। और बाकी जर्मनी, ये जर्मनी पड़ता है। और देखो ये स्विट्जरलैंड, यूरोप का स्वर्ग बोलते हैं स्विट्जरलैंड को, तो घूमने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्विट्जरलैंड के बाद आप देखोगे ऊपरी साइड पर आपको लग्जमबर्ग देखने को मिलेगा। अब यहाँ नहीं दिया इन्होंने, लेकिन आप देखो स्विट्जरलैंड के पास या जर्मनी के पास, अच्छा ये है, तो ये है लग्जमबर्ग, ये देखो लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये लग्जमबर्ग, ये छोटा सा दिख रहा है, ये लग्जमबर्ग है। और यहाँ पर देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है, बेल्जियम ये सर। बेल्जियम है, ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है, जर्मनी बता चुका हूँ, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड है, याद रखना स्विट्जरलैंड है, लैंड ऑफ कंट्री है, स्विट्जरलैंड लैंड ऑफ कंट्री है, लग्जमबर्ग भी लैंड ऑफ कंट्री है, ठीक। बाकी ये सब समुद्र से लगते हैं, चाहे वो बेल्जियम हो चाहे वो नीदरलैंड हो, ये समुद्र से लगते हैं। ऑस्ट्रिया भी लैंड ऑफ कंट्री है। तो इनमें पहचान लो लैंड ऑफ कंट्री कौन सी है। देखो हंगरी लैंड ऑफ कंट्री है, स्लोवाकिया लैंड ऑफ कंट्री है, चेक ये रिपब्लिक लैंड ऑफ कंट्री ये है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे बोलते हैं, बेल्जियम को? क्या? कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को बोलते हैं ना? हाँ, ठीक। तो ये सारी बातें यहाँ देखो, ये फ्रांस है, और फ्रांस के बाद देखो ये स्पेन है, फ्रांस से लगा हुआ। और ये आपका पुर्तगाल है। तो ये सारे कंट्रीज यहाँ पे मैंने दिखा दी आपको लोकेशन उनकी, कि कौन सा कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। एक आध और इनको मैप में देखते रहा करो अपने आप से, कि कौन सा देश कहाँ पर है, न्यूज में अगर आ जाए तो देख लिया करो, ठीक है। तो ये सब आपको याद रहेंगे। मैपिंग जब तक नहीं करोगे तब तक ये माइंड में नहीं रहेंगी चीजें, कि कौन सा कहाँ पर है। अपने माइंड में क्लिक होने लगेगा कि आपका किस जगह पर है मैप में, क्योंकि जब आप मैप देखोगे, ठीक। अब बात करते हैं नदियों की, कुछ इंपोर्टेंट नदियां। तो देखो यहाँ पर सब लोग देखो, अपना फिजिकल मैप में देखना, नदियां पर्वत पहाड़ सारे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो आपको राइन नदी एक देखने को मिलेगी, नदी में देखो राइन नदी दिख रहा है आप लोगों को। राइन नदी जर्मनी के पास से बहती हुई जा रही है ये, देखा सब लोगों को राइन नदी? जी सर। ठीक है। और आपको एक और दिखाते हैं नदियां। जी देखो डेन्यू नदी, डेन्यू नदी दिख रही है सब लोगों को, डेन्यू यूरोप की नदी है, फेमस नदी है डेन्यू नदी। विस्तुला नदी, ये विस्तुला नदी है, पोलैंड में आपको देखने को मिलेगी, ये बाल्टिक सागर में गिरती है विस्तुला नदी। एल्ब नदी, एल्ब नदी जाके आपकी नॉर्थ सी में गिरेगी जाके। ऑर्डर नदी, ऑर्डर नदी जो है ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। ये भी बाल्टिक सागर में आपकी गिरेगी जाके, ऑर्डर नदी, ठीक है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, कोई बताएगा? डैन्यूब। हाँ, काला सागर डेन्यूब गिरते, काला नदी सागर में। कहाँ गिरती है? काला सागर में, काला सागर में। ठीक है। काला सागर में देखो कुछ नदियां हैं जो गिरती हैं। देखो ये नीपर, नीपर नदी जो है, नीपर नदी जो है कहाँ गिरती है? काला सागर में। नीस्टर भी एक आपको गिरती है।
डेन्यू नदी देखो, ये दिख रहा है डेन्यू, ये डेन्यू नदी भी इसी में गिरेगी। और नीस्तर नदी एक है, अब यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखोगे अपने मैप में तो आपको नीस्तर नदी देखने को मिल जाएगी, जो काला सागर में गिरती है। नीस्तर नदी यही कहीं से आती है, नीस्तर नदी, और वो नीस्तर नदी यानी दे रहे वो नीस्तर 4-5 नदी। होती है तो सर, नीस्तर, नीपर, एक नेस्तर, डॉन बग, नदी है, डेन्यूब। डॉन डेन्यू। तो ये चार नदियां मोस्टली हैं जो आपके ब्लैक सी में गिरने वाली हैं, नीपर, नीस्तर, डॉन, डेन्यू। ठीक है, याद रखना। और सर आप देखो ब्लैक तो सी के बग, पास सब बग नदी, बग बग, कौन सी नदी? सब बग। हाँ, बग नदी भी गिरती है। ठीक है, बग नदी भी गिरती है। अब नेस्तर ध्यान ध्यान पास। से देखो, इस साइड पर ध्यान से देखना कि जहां ब्लैक सी आपको दिख रहा होगा, तो ब्लैक सी के बाद आपको एक लैंड वाला रीजन मिल जाएगा आपको। और ब्लैक सी के बाद आप आगे चलकर देखोगे तो आपको कैस्पियन सागर मिलेगा। तो जो लैंड वाला जो रीजन है, वहां पे देखो एक आपको माउंटेन मिलेगा, काकेशस पर्वत। देखो मिला सब लोगों को, देखो जरा, काकेशस पर्वत, इस साइड पर देखो सब लोग, ब्लैक सी के बिल्कुल पास ही काकेशस माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल मैप में देखना, फिजिकल मैप में काकेशस पर्वत मिलेगा, और काकेशस की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी माउंट एल्ब्रोस। कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। एल्ब्रोस। और याद रखना, माउंट एल्ब्रोस जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रोस। जो किसको मिलेगी? काकेशस। अगर काकेशस की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी क्या बताओगे? माउंट एल्ब्रोस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ नदियों की बात की, कुछ नदियां और बता दें। देखो यहाँ पर आपको इटली में आपको एक नदी, पो नदी दिख रही है, पीओ पो। पो नदी जो है, इसको इटली गंगा इटली की बोलते गंगा थे। बोला जाता है। ठीक है, इटली की गंगा पो नदी को ही बोला जाता है। ठीक है, इटली में आपको एक नदी और देखने को मिलेगी अपने मैप में, देखो आपको टाइबर नदी, टाइबर नदी। तो इटली की राजधानी रोम जो है किस नदी पर स्थित है? टाइबर नदी पर स्थित है, आपको मिल जाएगी। इटली की राजधानी रोम, रोम के पास देखो आपको TIBER टाइबर लिखा होगा, टाइबर नदी, जो आपको इटली में ही देखने को मिलेगी। फ्रांस में देख लो, फ्रांस में आपको लॉयरे नदी, सीन नदी। सीन नदी जो है कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर बसी है? सीन नदी पर बसी है। लॉयरे नदी जो है, ये भी आपकी फ्रांस की नदी है। कहाँ गिरती है लॉयरे नदी? तो बिस्के की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बिस्के की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बताओ, तो क्या बताओगे? लॉयरे नदी। और एक नदी आपको इस साइड पर नीचे फ्रांस में मिलेगी, जिसका नाम है गैरोन। क्या नाम है? गैरोन। तो गैरोन नदी भी आपकी बिस्के की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, सीन नदी आपकी इंग्लिश चैनल में देखने को मिली, इंग्लिश चैनल में गिरेगी। मिल गया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, ठीक। एक टैगस नदी देखने को मिलेगी, देखो टैगस, ये स्पेन में मिलेगी टैगस नदी। ठीक है, स्पेन में और पुर्तगाल में भी देखने को मिलेगी, ये बहती हुई स्पेन पुर्तगाल में, एक तरीके से कह सकते हो स्पेन पुर्तगाल के बीच में सीमा बना रही है ये टैगस नदी। ठीक, अब माउंटेन श्रृंखलाओं की, माउंटेन की बात करते हैं। तो देखो स्पेन और स्पेन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात याद रखना कि पुर्तगाल और स्पेन को दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? आइबेरिया। क्या कहते हैं? आइबेरिया। तो पुर्तगाल और स्पेन को मिला के आइबेरिया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और स्पेन के पास आप देखोगे, यहाँ पर सब लोग देखो अपने मैप में, आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी। एक मिनट एक चीज और देख लो यहाँ पे, एक छोटा सा देश यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो ये अंडोरा। अंडोरा देखा आप लोगों को? लैंड ऑफ कंट्री है ये अंडोरा। मिल गया। सब लोग देखो, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर मिलेगा आपको अंडोरा कंट्री। यस सर। ठीक है। और याद रखना, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाती है। तो पारेनीज। ठीक है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है पेरिनीज पर्वत। अपने अपने मैप में देखो, आपको देखने को मिलेगा पेरिनीज पर्वत। फिजिकल मैप में देखना, पेरिनीज पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब आप देखो यूरोप में, यहाँ स्पेन में ही देखो, स्पेन में ही आपको यहाँ पर नॉर्थ में साइड पे आपको एक पर्वत और देखने को मिलेगा, कैंटाब्रेन माउंटेन।
कैंटाब्रियन माउंटेन, देखो मिला, कैंटाब्रियन माउंटेन, कैंटाब्रियन माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा, मिला, ठीक है। जी सर। और यहाँ पर ही आप स्पेन में ही आप देखोगे, स्पेन में ही आपको सियरा, सियरा मोरेना और सियरा नवादा, सियरा मोरेना यहाँ पे मिलेगा, सियरा नवादा नीचे मिलेगा, ठीक है, सियरा मोरेना, सियरा नवादा, ठीक है। अब आ जाओ आप इस साइड में फ्रांस में, तो फ्रांस में आपको चेक का देखने को मिल रहा है, तो फ्रांस में इतना ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, जो जो बताया मैंने उनको याद रखना है। और ये सारे इस साइड के जो देश दिख रहे हैं, फ्रांस से किसी ना किसी तरीके से, किसी न किसी पर्वत श्रृंखला से, पर्वत से अलग होते हैं। जैसे फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक पर्वत पड़ता है, जो सीमा जो बनाता है, या ये पर्वत फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है, कोई बताएगा कौन सा पर्वत है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में पड़ेगा वॉसजेज पर्वत, कौन सा? वॉसजेज, वॉस्टिस। वॉसजेज पर्वत जर्मनी और फ्रांस को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। और ये अब यहाँ पे देखो, ये तो फ्रांस जर्मनी की बात हो गई, अब स्विट्जरलैंड आ गया यहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत पड़ेगा, बताओ भाई? जूरा जूरा। माउंटेन। आल्पा सर, आल्पा पर्वत, जोरा 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 जूरा जोरा पर्वत, जूरा जोरा जोरा। पर्वत, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इटली देखने को मिल रहा है, तो इटली और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत है? तो आल्पस, या आल्प्स बोलते हैं, आल्प्स, हाँ है ये बना दिया मैंने, ठीक, आल्प पर्वत, ठीक है। आल्प पर्वत जो है, ये इटली और आल्पा सर, फ्रांस आल्पा को, पर्वत। मैं मान फ्रांस को जाओ अलग ओए। करता है, ठीक है। सब रिकॉर्ड हो रहा है सब, ठीक है, आल्पस पर्वत, तो ये याद हो गया। और यहाँ पर देखो, ये बता चुके हैं, ये हो गया, ठीक। और यहाँ देखो जर्मनी में, आप देखो जर्मनी में आओ सब लोग, जर्मनी में आपको एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत मिलेगा जर्मनी में, देखो दिख रहा सब लोगों का, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी निकलती है, कौन सी बताओ? राइन नदी। डेन्यू नदी कहाँ से निकलती है बताओ? डेन्यू नदी कहाँ से निकलती है? यहीं से तो निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ठीक है, ये याद रखना। और कुछ पर्वत और देखो यहाँ पे, देखो अब आ जाओ आप लोग यूके पे, यूके में आपको एक पर्वत मिलेगा देखने को, पेनाइन पर्वत, पेनाइन श्रृंखला मिलेगी, पेनाइन रेंज, देखो पेनाइन, पेनाइन मिला आप लोगों को? देखो जरा, यस सर। पेनाइन, ठीक है। और आप पेनाइन से मिलता जुलता एक नाम और मिलेगा, एपेनाइन। इटली में आप देखोगे तो इटली में आपको एक पर्वत मिलेगा जिसको बोलते हैं एपेनाइन, देखो इटली में आपको मिलेगा एक पर्वत जिसको बोला जाता है एपेनाइन, ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी पेनाइन की और एपेनाइन की। अब बात करते हैं, जो यहाँ दिख रहा है ये रीजन, क्रोएशिया और ये बोस्निया, इस साइड पर आपको एक पर्वत और मिलेगा जिसका नाम है डेनारिक आल्प्स, डेनारिक आल्प्स मिला सब लोगों को? डेनारिक आल्प्स, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे चलोगे आप, तो कारपेथियन माउंटेन आपको मिलेगा इस साइड पर, देखो आप लोग रोमानिया के पास, इस साइड पर देखो, यहाँ पर इस जगह पर कारपेथियन माउंटेन यहाँ देखने को मिलेगा, इस जगह पर कारपेथियन माउंटेन, सब लोगों को मिल गया कारपेथियन माउंटेन।
कार्पेथियन माउंटेन। ठीक। और उसके बाद जी आप देखोगे यहाँ पर, हाँ, और उसके बाद आप देखोगे इस जगह पर, देखो ग्रीस के पास आके, यहाँ ग्रीस के पास, ये मैसिडोनिया के पास, यहाँ पर एक पर्वत और मिलेगा जिसको बोलते हैं बाल्कन माउंटेन। बाल्कन माउंटेन आप लोगों को दिख रहा है? बाल्कन माउंटेन मिल गया सब लोगों को? बाल्कन माउंटेन। ठीक। और आप देखोगे कुछ झीलें अभी देख लो यहाँ पर। हाँ, नहीं मिला? अभी नहीं मिला। फिजिकल में देखो बाल्कन माउंटेन, एजियन सी दिख रहा है यहाँ पे, एजियन सी, एजियन सी, यहीं पर देखो आपको बाल्कन माउंटेन लिखा होगा। एक देखो, और यहाँ पर आप देखोगे पिंडस माउंटेन, यहाँ देखिए, देखने को मिलेगा ग्रीस के पास नीचे, यहाँ पिंडस माउंटेन, ये यहाँ पर आपको पिंडस पिंडस। माउंटेन देखने को मिलेगा। जी जी। पिंडस, ठीक है। पिंडस का पी जहां से शुरू होता है वहीं से, वहीं पे नाम लिखा होगा बाल्कन माउंटेन। ठीक है, मिल पूछा गया। था किसी मैप में ना? मिल गया? ठीक ठीक। जी जी। हम्म। और याद रखना, यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां आपको रेगिस्तान देखने को नहीं मिलेंगे, डेजर्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। और यूरोप महाद्वीप, और इस साइड पर आपको जो है एशिया मिलेगा, रशिया के इस साइड पर आप देखोगे, इस साइड पर आपको एशिया देखने को मिलेगा, इधर एशिया। ठीक है। और इसी साइड पर आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही होगी आपको, यूराल माउंटेन। देखो सब लोग अपने मैप में, यूराल माउंटेन, एशिया, अब एशिया इधर पड़ता है, यहाँ एक पर्वत मिलेगा यूराल माउंटेन। अगर हम ये कहें कि यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को पृथक करता है, अलग करता है, तो बात सही है? सही है। ठीक है। अगर हम और इसके बाद आगे आओगे तो यहाँ पर आपको कैस्पियन सागर मिलेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया को अलग करता है, तब भी ठीक है। ठीक है। और यहाँ से यूराल माउंटेन से ही एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है यूराल नदी। और यूराल नदी जो है गिरती है कहाँ पर? कैस्पियन सागर में। यहीं पर ही आपको कैस्पियन सागर मिलेगा, तो यूराल नदी कैस्पियन सागर में ही गिरती है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूराल नदी जो है, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और आपका यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, या यूरोप और एशिया के मध्य एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं। ठीक। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है यूरोप महाद्वीप में ये चीजें। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हम लोगों के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कुछ झीलें देख लो, पहले झीलें दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखो, लेक ओनेगा झील, सब लोगों को दिख रही है? ओनेगा झील रशिया में पड़ती है, लेक ओनेगा। और लेक लेडोगा, लेडोगा झील, ओनेगा झील आप लोगों को देखने को मिल रही है अपने अपने मैप में। देखो सब लोग, रशिया में मिलेंगे दोनों झीलें। मिल गई सर। ओने हाँ, ओनेगा झील है और ये लेडोगा झील है, ये आपको रशिया में ही देखने को मिलेंगी। ठीक। यहाँ पर आपको व्हाइट सी जो दिख रहा है, तो याद रखना ये आंतरिक सागर है, ये जो कि रशिया में पड़ता है। आंतरिक सागर देखो अंदर की ओर है ना, बिल्कुल रशिया में पड़ता है, आंतरिक सागर है व्हाइट सी। ये देखो, आपको 5 सागरों का पत्तन बोलते हैं इसको, मॉस्को को। ठीक। और ब्लैक सी से लगने वाले कंट्री हम बता चुके हैं आप लोगों को, कैस्पियन सागर से ही बता चुके हैं, इनको भी याद रखना है। नदियां बता चुके हैं यहाँ पे, और स्टेट भी बता चुके हैं। ठीक। झीलें देख लो, झीलें कुछ हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैंने बताई है। लेक कॉन्स्टेंस, कॉन्स्टेंस, कंस्टेंस कहाँ पड़ेगी? लेक कंस्टेंस, बताओ जरा, लेक कंस्टेंस कहाँ पे पड़ेगी? लेक कंस्टेंस,
यहाँ पे मिलेगी आपको लेक कंस्टेंस, इस जगह पे आई थिंक जर्मनी के पास है। यहाँ पे देखो जरा, कितनी जरा सर्च करना इस पे, लेक कंस्टेंस है कहाँ पे? CONSTANC कंस्टेंस, लेक कंस्टेंस, किस कंट्री में ये लेक कंस्टेंस? सर्च करके बताओ। और सर आल्प्स के पास है। वो तो गुरुजी ठीक क्या है, क्वेश्चन आपके है गुरुजी? पास कंट्री बताओ मुझे। बॉर्डर ऑफ कंस्टेंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। ये सवाल क्या था गुरुजी? जर्मनी अच्छा समझ गए। देखो ये, देखो ये जो दिख रही है ये झील, ये लेक कंस्टेंस है ये, CONSTANCE। ठीक है, तो लेक कंस्टेंस जो है आपको कहाँ मिलेगी? जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इनकी सीमा पे मिल रही है लेक कंस्टेंस। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसका नाम तो है लिसर टेस्टिंग बोलते हैं ना उसको, लिसर टेस्टिंग क्या? कंस्टेंस है, कंस्टेंस। ठीक है, चलो अगला देखो। अब हम लोग यहाँ पे आ जाओ सब लोग यूरोप महाद्वीप पे। ये देखो फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में भी हालांकि इनका फिजिकल मैप में भी ज्यादा कुछ चीजें दे नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी वही सब सारी चीजें जो हमने दिखाई हैं। हाँ, पर्वत श्रृंखला देख सकते हो, पर्वत बढ़िया दिखा रखा है इन्होंने। देखो ये कारपेंथियन माउंटेन, देखो ये दिखा रखा है ना। ये देखो एपीनाइन माउंट, ये आपका एपीनाइन माउंटेन दिखा रखा है। ठीक है, एपीनाइन माउंटेन है। ये पेरनीज पर्वत देखो दिखाया है इन्होंने। बेन नेविस याद रखना, यहाँ पर यूके की सबसे ऊंची चोटी है वो बेन नेविस है। बेन नेविस यूके की सबसे ऊंची चोटी। और यूके की सबसे लंबी नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबी नदी यूके की कौन सी है, कोई बताएगा? सेबर्न। कौन सी है? सेबर्न। और यूके की सबसे इंपॉर्टेंट नदी बोली जाती है वो है टेम्स। टेम्स सबसे इंपॉर्टेंट टेम्स। नदी टेम्स है, लेकिन सबसे लंबी नदी सेबर्न है। ठीक, ये याद रखना। चलो अब यूरो महाद्वीप देख लो एक बार यहाँ पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में यूरोप 6वां नंबर पे आता है। देखो ये बात लिखी हुई है। यूरोप अकेला ऐसा ऐसा द्वीप है जो सघन आबाद होती है, बहुत समृद्ध है। उत्तर में आपको बेरेंट सागर बता चुके हैं आपको। ठीक है, उत्तर में आपको जो है बेरेंट सागर मतलब आर्कटिक ओशियन आपको देखने को मिलेगा यहीं पर। और दक्षिण में भूमध्य सागर बता चुके हैं। पश्चिम में अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिलेगा। पूरब में आपको यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, इसे एशिया से अलग करते हैं। यही तो बात मैंने अभी बताई थी आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ देखो स्कैंडिनेवियाई कंट्री, देखो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। स्कैंडिनेवियाई कंट्री में यहाँ पर आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, तो वही लिखा हुआ है कि नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन चार को आपको याद रखना है। ये डेनमार्क, आइसलैंड है, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन ये है। बाल्टिक राज्य की बात करते हैं। बाल्टिक राज्य में मैंने बताया था आप लोगों को कौन कौन आएगा बाल्टिक राज्य में। इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, ये सारे कंट्री जो है ये बाल्टिक कंट्रीज बोले जाते हैं। बाल्टिक राज्यों के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं बाल्कन राज्य की। बात करते हैं तो बाल्कन राज्य में यहाँ पे 6 देश आते हैं। बाल्कन राज्य में कौन कौन से? सर्बिया, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस। इनकी राजधानी लिखी है, अल्बानिया की तिराना, इनकी एथेंस है। रोमानिया की बुखारेस्ट है। बुल्गारिया की सोफिया है। मॉन्टेनेग्रो की पॉडगोरिका। सर्बिया की बेलग्रेड। ये सारे इन्होंने राजधानी बता दी। तो ये कंट्रीज हैं जो बाल्कन कंट्रीज बोला जाता है, बाल्कन कंट्रीज। ठीक,
बाकी ये सब याद करने की जरूरत है नहीं आपको। यहाँ देखो, यूरोपीय भाग में कुछ नवीनतम पर्वत मिलेंगे, और मैंने बताई थी आपको कल ही कि जितनी भी लंबी श्रृंखलाएं होंगी वो सब आपको नवीनतम पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी और फोल्डेड माउंटेन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप नवीन पर्वतों में आप देखने को मिल रहा है कि आल्पस पर्वत है, जो कैसा है ये एक ब्लॉक पर्वत है। आल्पस पर्वत कैसा है, एक है, ब्लॉक नहीं है ये फोल्डेड माउंटेन ही है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन ही है ये, लेकिन ये ब्लॉक जो लिखा हुआ है, आल्पस, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक, ब्लांक जो है आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग आल्पस के पास देख लो सब लोग, कहीं पे आपको माउंट ब्लांक मिलेगा, BLANC, BLANC। आल्पस जहां देखने को मिला था वहीं ब्लांक आपको देखने को मिल जाएगा। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। काकेशस में यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी, एल्ब्रुस। अभी मैंने आपको काकेशस पर्वत दिखाया था जो ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के पास, काकेशस पर्वत। तो काकेशस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एल्ब्रुस, वही लिखा हुआ है एल्ब्रुस है। ठीक है, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, ये लिखा हुआ है जो भी बात कर रहे थे। यह समुद्र तल से लगभग 4807 मीटर ऊंची है। यह फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। तो फ्रांस और इटली की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा क्या, आल्पस पर्वत। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पर्वत देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, गैम्ब्रियन पर्वत, ये रट्टा मान लेना, इनको बहुत सारे पर्वत हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, मैचिंग में पूछ लेगा कौन सा पर्वत कहाँ पर है। एक तरफ पर्वत दे देगा, एक तरफ कंट्री दे देगा, कहेगा कि मैच करो, बताओ कौन सा पर्वत कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रैम्पियन पर्वत कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में, गैम्प्रियन पर्वत। ठीक है, तो ग्रैम्पियन पर्वत आप अपने मैप में देखो सब लोग, यहाँ पर गैम्प्रियन पर्वत दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे इस जगह पर देखो, यहाँ नॉर्थ में इस जगह पर आपको गैम्प्रियन लिखा होगा, GRAMPIAN, गैम्प्रियन। मिला सब लोगों को, बता जरा, ग्रैम्पियन पर्वत। मिल गया सर। हाँ, ग्रैम्पियन पर्वत आपको ये मिल जाएगा। ग्रैम्पियन पर्वत कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका यूके का, वो स्कॉटलैंड बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर पेनाइन पर्वत हमने आपको दिखाया था, इंग्लैंड में पेनाइन पर्वत। पेनाइन के बाद मैंने आपको एपेनाइन भी दिखाया था। एपेनाइन कहाँ पड़ता है, इटली। इटली में। तो ये पेनाइन पड़ता है यूके में, इंग्लैंड में। और एपेनाइन देखो, एपेनाइन कहाँ पर है, यहाँ पे देखो, एपेनाइन लिखा नहीं है शायद, ये है, तो ये एपेनाइन कहाँ पर है, इटली में। ठीक है, पेनाइन इंग्लैंड में। कैम्ब्रियन पर्वत मैंने दिखाया आपको, कैम्ब्रियन माउंटेन। कैम्ब्रियन माउंटेन का इंग्लैंड में ही है, कैम्ब्रियन माउंटेन दिखा है, देखो ये है, इस जगह देखो, यूके के यहाँ पर, ये इस जगह देखो सब लोग, यहाँ पर कैम्ब्रियन माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा, बताओ। मिल गया सर। हाँ, जी सर। कैम्ब्रियन माउंटेन, गुड। कैम्ब्रियन माउंटेन के बाद आप देखो पेरनीज पर्वत, हमने आपको दिखाया था, फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। ये देखो, फ्रांस और स्पेन के बीच में देखो, ये पेरनीज पर्वत सीमा बना रहा है। ठीक, तो ये पेरनीज पर्वत की बात हो गई। जूरा पर्वत की बात करते हैं, तो जूरा पर्वत कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। लेकिन जूरा पर्वत कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाता है, तो क्या बताओगे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाता है जूरा पर्वत। वॉजिस पर्वत जर्मनी और फ्रांस के जर्मनी और उसके बीच में, फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाता है वॉजिस पर्वत। ठीक है, वैसे वॉजिस पर्वत कहाँ पर है, ये फ्रांस में है भाई, सीमा पर ही पड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा। ठीक है, एजबर्ग पर्वत कहाँ है, ये भी जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा। हॉर्ज पर्वत कहाँ है, ये भी आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा। यूराल पर्वत रशिया में, बर्फोयांस रशिया में पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी बातें इसमें देखने को आपको मिलेंगी। और कारपेथियन माउंटेन, कारपेथियन माउंटेन सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो के पास, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कारपेथियन माउंटेन। ठीक है, ये सर्बिया और मोन्टेनेग्रो के पास, यहाँ देखो, ये आपका ये सर्बिया, ये मोन्टेनेग्रो है। ठीक है, और ये आपका यहीं पर ही सर्बिया मिलेगा आपको देखने को।
ये मॉन्टेनेग्रो के ऊपर ही है, ये सर्बिया, ये ऊपर ये देखो ना, ये सर्बिया है। तो मॉन्टेनेग्रो सर्बिया, यहीं पर ही आपको कौन सा मिलेगा, कारपेथियन। ठीक है, सबको मिल गया। हाँ सर। ठीक ठीक। तो सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, कारपेथियन माउंटेन। कैंटाब्रियन माउंटेन आपको उत्तरी स्पेन में हम दिखा चुके हैं। एपेनाइन पर्वत आपको इटली में दिखा चुके हैं, एपेनाइन। बाल्कन पर्वत कहाँ है, बाल्कन पर्वत आपको बुल्गारिया में देखने को मिलेगा, बाल्कन माउंटेन बुल्गारिया में, यहाँ पर, ये नीचे, ये अल्बानिया है, ये बुल्गारिया, यहाँ मिलेगा आपको, बुल्गारिया में आपको। ठीक है, तो ये बाल्कन माउंटेन। ठीक है, और देखो स्कैंडिनेवियन पर्वत पश्चिमी नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन पर्वत सब लोग देख लो, स्कैंडिनेवियन पर्वत सब लोग देखो, यहाँ पर नॉर्वे के इस साइड पर, यहाँ पर एक बड़ा सा नाम लिखा होगा छोटे छोटे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, सीधे देखो वहीं पर ही स्कैंडिनेवियन माउंटेन लिखा होगा, देखो सब लोग मिल गया, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। जी सर। Yes, sir. जी सर। कैजोलिन माउंटेन आपको ऊपर ही मिलेगा, यहीं पर ही आपको कैजोलिन माउंटेन भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ देखो इस जगह पर कैजोलिन माउंटेन लिखा होगा, यहाँ पे कैजोलिन माउंटेन, जोलन माउंटेन लिखा हुआ, केस आइलैंड है, जोलन माउंटेन बोलते हैं इसको। अवशिष्ट पर्वत है ये जोलन माउंटेन, एक अवशिष्ट पर्वत, जैसे अरावली है उसी तरीके से जोलन माउंटेन आपको दिख रहा है, सब लोगों को बताओ जरा, मिला। हाँ सर। मुझे मिल Yes, गया मिल sir. गया। जोलन माउंटेन, ठीक है, KJOLEN माउंटेन। ठीक है, जोलन माउंटेन आपको, ये अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और माउंट एटना कहाँ पड़ता है, इटली में, सिसिली द्वीप पर। एक ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये माउंट एटना, सिसिली द्वीप पर पड़ता है ये माउंट एटना। ठीक है, और सिसिली द्वीप कहाँ मिलेगा, भूमध्य सागर में। ठीक है, ये देखो सब लोग दिख रहा है, ये सिसिली द्वीप। तो इसी में देखो, आप मैप में देखो, माउंट एटना लिखा हुआ है इसी ऊपर, माउंट एटना। इसे लिपारी, ये पूरा आइलैंड है, लिपारी आइलैंड बोलता है, लिपारी आइलैंड यही लिखा हुआ है, लिपारी आइलैंड, और ये पूरा माउंट एटना। ठीक है, स्टेट ऑफ मेसिनिया, स्टेट ऑफ मेसिना, यहीं पर आपको स्टेट ऑफ मेसिना मिलेगी देखने को, स्टेट ऑफ मेसिना। हमने जलसंधियां बताई आपको, यहाँ मेसिना मिलेगी, इन दोनों के बीच में एक जलसंधि बताई थी मैंने आपको, बेनिफिशियो स्टेट मिलेगी आपको, सार्डिनिया और कोर्सिका के बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सिसिली इटली के पास। अगला देखो, मोरनी पर्वत, मोरनी पर्वत दक्षिणी उत्तरी आयरलैंड में देखने को मिलेगी, दक्षिणी उत्तरी आयरलैंड, मोरनी पर्वत। ठीक है, हालांकि आपको मैप में आई थिंक नहीं देखने को मिलेगा ये मोरनी पर्वत। ठीक है, तो बस याद कर लो मोरनी पर्वत कहां पर है, मोरनी पर्वत आपका आयरलैंड में देखने को मिलेगा। आल्पस पर्वत फ्रांस, काकेशस पर्वत रशिया, सीरा नवादा स्पेन। ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे करी। ठीक है, आल्पस पर्वत क्या है, अल्पाइन क्रम का ये बलित पर्वत है, ये आल्पस पर्वत, ये फ्रांस और इटली के बीच में सीमा बनाता है आल्पस पर्वत। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी, माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक। ठीक है, अब काकेशस की बात करें तो काकेशस जो है, इसका सर्वोच्च शिखर काकेशस का क्या है, काकेशस सबसे ऊंची चोटी का है माउंट एल्ब्रोस, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य नवीन बलित पर्वत है। कौन सा, काकेशस पर्वत कैसा है, नवीन बलित पर्वत है ये। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये सारी बातें। चलो, तो ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ये वाली यूरोप की, यूरोप कल आपका
इसके आगे ये कल फिनिश हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया कल स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक कल आपका खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बड़ा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया छोटा सा है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते